आज देखिए, गीतांजलि अरमान और मायरा से कहती है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। गीतांजलि अरमान को किस करती है तो अरमान जाग जाता है। अरमान महसूस करता है कि वो गीतांजलि के कमरे में सो गया था। इधर अबीरा अंशुमन से कहती है, बहुत रात हो गई है। वो जाने लगती है तो अंशुमन उसे रोकता है और उसके बालों में गुलाब का फूल लगाता है। अबीरा शर्मा जाती है। अरमान वहाँ से गुज़रता है और ये देखता है। अंशुमन अबीरा से कहता है, मुझे पता है कि आपको वक्त चाहिए और मुझे जो चाहिए वो मेरे सामने है। अरमान ये सब सुनकर दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है और अबीरा भी चली जाती है। इसी बीच अंशुमन अरमान को अबीरा के पीछे जाते देखता है। अरमान गुस्से में कहता है, ये आदमी तो अबीरा के पीछे ही पड़ गया है। अरमान सोचता है वो अबीरा को पहले ही बहुत दर्द दे चुका है, उसे अब अबीरा को आगे बढ़ने देना चाहिए। वो मानता है कि उसने कावेरी और विद्या को संभाला है, अब उसे अपने परिवार को खुद ही संभालना है। वो ये सब सोच रहा होता है, तभी अंशुमन उसे धक्का देता है। वो गुस्से में पूछता है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब अबीरा आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी वो उसके सामने क्यों आ जाता है। अरमान कहता है, मेरे और अबीरा के बीच कुछ भी नहीं है, पर भरोसा रखो वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। अंशुमन कहता है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मंगेतर इस घर में है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। अबीरा ने तुम पर ध्यान नहीं दिया, तुम विद्या जी के बहाने यहाँ रुक गए। अंशुमन कहता है, अपनी माँ की तबीयत का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना बंद कर दो। अरमान गुस्से में कहता है, मेरे परिवार को बीच में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अंशुमन कहता है कि वो अब मेरा भी परिवार है। तभी अरमान अंशुमन का कॉलर पकड़ लेता है, तुमने बेटे का माँ के प्रति चिंता को बहाना बताया है। आज तुम्हें किसी को भी परिवार कहने की कोई हक नहीं है। अरमान गुस्से में कहता है, तुम मेरा सब कुछ नहीं छीन सकते। अंशुमन कहता है, तुम मुझसे अबीरा नहीं छीन सकते। पूरा परिवार उनकी बहस सुनकर इकट्ठा हो जाता है। कृष्ण उन्हें देखकर खुश होता है। अरमान और अंशुमन एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। अबीरा उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी समय अरमान अंशुमन को धक्का दे देता है। अंशुमन को चोट लग जाती है। अबीरा तुरंत अंशुमन को संभालती है। तारिया अरमान से कहती है, अपने मेरे भैया को हाथ कैसे लगाया। तानिया अरमान को थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी गीतांजलि उसका हाथ पकड़ लेती है। गीतांजलि कहती है, आपने आप पर कंट्रोल कीजिए, अपना हाथ अपनी आवाज़ दोनों नीचे कीजिए। तानिया कहती है, आप ये ज्ञान अपने मंगेतर को दीजिए, इन्होंने मेरे भैया को धक्का दिया। गीतांजलि कहती है, अंशुमन ने झगड़ा शुरू किया, अरमान सिर्फ खुद को बचा रहा था। तानिया अबीरा से कहती है कि वो अरमान से कहे कि वो अंशुमन से माफ़ी मांगे। तभी गीतांजलि अबीरा से कहती है कि वो तानिया से कहे कि वो अरमान से माफ़ी मांगे। तानिया कहती है, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तानिया और गीतांजलि के बीच बहस हो जाती है। तानिया अबीरा से कहती है, यह औरत आपकी ननंद और आपके मंगेतर की इंसल्ट कर रही है और आप खड़ी देख रही हैं। इसी बीच अरमान सिचुएशन को संभालता है और अरमान अंशुमन से माफ़ी मांगता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरमान वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अंशुमन तानिया से उसके व्यवहार पर सवाल करता है। तानिया कहती है, अबीरा ने उसे निराश किया है। अंशुमन कहता है, उसे अबीरा पर पूरा भरोसा है। तानिया कहती है, आपको उन पर इतना भरोसा क्यों है। अंशुमन कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह उसे बाहर लेकर आता है और देखने के लिए कहता है। वहाँ पर अबीरा और अरमान तैयारी कर रहे होते हैं। कृष्ण जानबूझकर म्यूजिक सिस्टम ख़राब करता है और अरमान से उसे सही करने के लिए कहता है। अरमान उसे ठीक करता है। तभी कृष्ण अरमान से कहता है, अबीरा से पूछो कि उन्हें सेरेमनी में कौन से गाने बजाने चाहिए।
अरमान मजबूर होकर अबीरा के पास जाता है, लेकिन अबीरा बिना जवाब दिए चली जाती है। तानिया और अंशुमन ये सब देख रहे हैं। क्रश बार बार अरमान के लिए अबीरा के पास भेजता है, लेकिन अबीरा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अंशुमन तानिया से कहता है कि कल अबीरा ने मेरी साइड नहीं ली, लेकिन वो रोज़ इसी तरह चुप रहकर मेरी साइड लेती है। अंशुमन तानिया से कहता है कि उसे क्रश से पूछना चाहिए कि वो बार बार अरमान को क्यों उकसा रहा है। तानिया सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ कियारा को पता चलता है कि चारू ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। काजल और अबीर क्रश को ढूंढते हुए कियारा के पास आते हैं। कियारा अबीर से कहती है उसे इसी वक्त चारू से बात करनी है। अबीर कहता है चारू अभी ऑफिस में ही है। कियारा उसे झूठा कहती है और बताती है कि चारू ने नौकरी छोड़ दी है। अबीर टाल मटोल करता है और बहाने बनाकर चला जाता है। कियारा काजल से कहती है वह चारू की सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। इधर अरमान और मनोज क्रश के खिलाफ़ मिलकर प्लान बनाते हैं। अरमान कहता है अब समय कम है और उसे क्रश से कबूल करवाना है कि उसने दादी साहब से धोखे से साइन करवाए थे। आप उसका बयान रिकॉर्ड कर लेना। मनोज को डर लगता है, लेकिन अरमान उसे समझाता है कि ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद तानिया और अबीरा की चूड़ा सेरेमनी होती है। इसके बाद अंशुमन और अबीर रस्म करने के लिए आते हैं और तानिया और अबीरा को चूड़ा पहनाते हैं। अरमान ये सब देखकर दुखी होता है और सोचता है कि मैं अबीरा की रस्म ख़राब नहीं करूँगा। अबीरा से कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई अच्छे से नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे रिश्तों की अहमियत अब पता चली है। अबीरा कहती है कि आपको चारू ने सुधार दिया है। अबीर दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। कियारा अबीर के पीछे जाती है और इसी के साथ आज धारावाहिक समाप्त हो जाता है। कल देखिए मायरा पूकी की ड्रेस पहनकर अबीरा से कहती है कि उसने पूकी को इतना मिस किया कि वो अबीरा की पूकी बन गई। अबीरा गुस्से में कहती है वह उसकी बेटी बनना बंद कर दे। अबीरा मायरा पर गुस्सा होती है तो मायरा दुखी हो जाती है। आज का धारावाहिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।